ट्रंप की जीत से हिंदुस्तान में भक्त लोग क्यों खुश हो रहे हैं? क्या उनकी खुशी जायज है या फिर ये एक सोची समझी साजिश है जिसके अंतर्गत ट्रंप को बढ़ा चढ़ाकर हिंदुस्तान में प्रोजेक्ट किया जा रहा है? जितने भी लोग भारत में खुश हो रहे हैं ट्रंप की जीत से, वो ये जान लें कि कल रात यानी कि 8 नवंबर को फॉक्स न्यूज पर ट्रंप के ने इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने ये बताया कि वो पहले दिन यानी कि डे वन प्रॉमिसेस वो क्या क्या करेंगे। और ये भारतीयों के लिए कोई बड़ी खुशी की बात नहीं है, क्योंकि जो कुछ उन्होंने कहा उसमें से कई चीजें हिंदुस्तान के लिए हानिकारक हैं। पहली चीज तो उन्होंने कहा है कि वो सदर्न बॉर्डर बिल्कुल बंद कर देंगे। 24 घंटे तक वो एक डिक्टेटर की तरह काम करेंगे और ये काम वो पूरा करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि उनके ऊपर जो चार्जेस लगाए हुए हैं वो सारे वो खत्म करेंगे। तीसरी चीज जो वो करेंगे वो 6 जनवरी 2020 को जो दंगे हुए थे व्हाइट हाउस में ट्रंप के इलेक्शन के बाद, उनमें जितने भी लोग आज अरेस्टेड हैं करीब 1,500 उनको वो छोड़ देंगे। और चौथे नंबर जो भारत के लिए चिंताजनक है, दुनिया का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन प्रोग्राम वो चलाएंगे और जितने भी इलीगल इमिग्रेंट इस समय अमेरिका में हैं उन्हें वो बाहर निकाल देंगे। उन्होंने 2-3 पॉइंट और बोले हैं जो क्लाइमेट चेंज को लेकर है, कुछ स्कूल की फंडिंग के बारे में है और वुमेन ट्रांसजेंडर्स जो स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं उसको भी वो बंद कर देंगे। 2024 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फाइनली ट्रंप जीत गए और कमला हैरिस हार गई। वो जीते ही नहीं, बहुत बड़ी मार्जिन से वो जीते हैं। जितने भी ओपिनियन पोल्स इस बार थे अमेरिका में जो ये कह रहे थे कि बहुत ही टफ फाइट होगी, फोटो फिनिश होगा, वो सारे के सारे इस बार गलत प्रूव हो गए। अमेरिका में जितने भी ज्ञानी पंडित और सेफोलॉजिस्ट हैं उनमें से ज्यादातर का प्रेडिक्शन गलत रहा। उसमें से एक है एलन लिटमैन। ये जाने जाते हैं अपने एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए यूएस प्रेसिडेंशियल पोल्स में। पिछले 10 चुनावों में से उन्होंने 9 बार करेक्ट प्रेडिक्शन दिया है, लेकिन इस बार एलन लिटमैन भी इस पोल को प्रेडिक्ट नहीं कर पाए। अब बड़ी जाहिर सी बात है कि जितने भी ट्रम्प सपोर्टर्स हैं वो तो यूएस में खुश हुए ही, लेकिन साथ में हमारे यहाँ भी हिंदुस्तान के अंदर एक सेक्शन है लोगों का जिनको हम लोग भक्त बोलते हैं। वो भी कुछ जरूरत से ज्यादा ही अपनी खुशी पिछले 1-2 दिन से जाहिर कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के विक्ट्री सेलिब्रेशन में हमारी गोदी मीडिया कहाँ पीछे रहने वाली थी। कल इंडिया टुडे के एक प्रोग्राम में एक एंकर हैं, जाने माने एंकर हैं और खूब चिल्लाते रहते हैं। उन्होंने एक नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट रेफर करके और खूब तारीफ की है मोदी जी की भी और ट्रंप की भी। लेकिन वो इतना नहीं देख पाए कि जिस ट्वीट को वो रेफर कर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी जी की नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी के एक पैरोडी अकाउंट से वो ट्वीट आई हुई है। और फिर जेडी वांस जो अगले वाइस प्रेसिडेंट होंगे यूएस के, उनकी धर्म पत्नी को लेकर भी यहाँ पर खुशियां मनाई जा रही हैं। उनकी पत्नी उषा वांस वो भारतीय मूल की जरूर हैं और आंध्र प्रदेश से वो आती हैं, उनके पेरेंट्स वहां से आते हैं, लेकिन स्वयं वे एक यूएस नागरिक हैं। ये वहीं पर पैदा हुई हैं, वहीं से उन्होंने पूरी पढ़ाई की है और उनका अपना निजी संबंध भारत से कोई खास है नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग खुश तो होते ही हैं, जैसे कि तब हुए थे जब ऋषि सुनक यूके के प्राइम मिनिस्टर बने थे। और जब से मोदी जी आए हैं पिछले 10 सालों में, जब भी कहीं दुनिया में कुछ होता है तो हम लोगों को उसे एक रिलीजियस टोन तो देना ही होता है, एक धार्मिक रंग चढ़ाना होता है। दिल्ली में एक पुजारी जी हैं जिन्होंने पहले तो ट्रंप की जीत के लिए पूजा की और जब वो जीत गए तो वो भी जश्न मनाने में पीछे नहीं रहे। जितने भी सपोर्टर्स हैं बीजेपी के या आरएसएस के जो इस वक्त सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं कि ट्रंप जीत गया, उनसे अगर पूछा जाए कि आप 2 लाइनें लिख दीजिए कि आप क्यों खुश हो रहे हैं ट्रंप के जीतने से, तो वो इससे आगे कुछ बोल नहीं पाएंगे।
वे लोग वही वो बोल पा रहे हैं जो उनको उनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फॉरवर्ड मिल रहे हैं। जिन व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैं मेंबर हूँ, वहां पे मैंने पिछले 1-2 दिन में यही ऑब्जर्व किया है कि एक सेक्शन है, पर्टिकुलर सेक्शन है, मेरे ही दोस्त लोग हैं, वो केवल इस बात से खुश हैं कि ट्रम्प एंटी मुस्लिम है, हम भी एंटी मुस्लिम हैं, इसलिए हम दोनों भाई भाई हैं। वही पुराना घिसा पिटा नैरेटिव है कि हिंदू खतरे में है। अब तो ट्रम्प आ गया है, अब देखिए बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, अब ट्रम्प उनको ठीक कर देगा। ट्रम्प हमें सपोर्ट करेगा पाकिस्तान के खिलाफ, अब हम पाकिस्तान को मजा चखाएंगे। यही नैरेटिव चल रहा है और इसी वजह से ट्रम्प को ये लोग बढ़ा चढ़ाकर उसको हिंदुस्तान में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो आज के इस एपिसोड में मैं ट्रम्प की जीत को एनालाइज नहीं कर रहा हूँ कि वो क्यों जीता या कमला हैरिस क्यों हारी, और ना ही मैं ये एनालाइज कर रहा हूँ कि ट्रम्प हिंदुस्तान के लिए अच्छा होगा या बुरा। आज के एपिसोड में मैं आपको वो प्रोपेगेंडा दिखाऊंगा जिसमें ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ट्रम्प भारत के लिए, खासकर हिंदुओं के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेंगे, और किस तरह से डेटा और फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर इन पोस्ट में डाला जा रहा है, और लोग इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की इन पोस्ट को बगैर सोचे समझे इन पर विश्वास कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से निवेदन है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और अगर हमारा कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद। नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। वैसे मैं आपको बता दूं कि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में 2016 से 2020 तक भारत के लिए कोई खास फायदेमंद काम नहीं किए। ट्रंप हमेशा पहले यूएस के हित की बात सोचते हैं। उन्होंने भारत में लगाए गए ट्रेड बैरियर्स की हमेशा निंदा की है, और इसी वजह से पिछली बार उन्होंने भारतीय स्टील और एल्युमिनियम के इंपोर्ट पर ड्यूटीज बढ़ा दी थी, और भी उन्होंने कई जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट भारत को मिलता था यूएस में एक्सपोर्ट करने के लिए, वो भी हटा दिया था। दूसरा बड़ा इश्यू हमारा यूएस के साथ है H1B वीसास को लेकर। जो हमारे टेक्निकल लोग वहां काम करते हैं वो इसी वीसा पर जाते हैं। इस पर भी पिछली बार ट्रंप ने थोड़ी छेड़खानी की थी, खास करके वहां पे H1B वीसा होल्डर्स का मिनिमम वेज या सैलरी बढ़ा दी थी, जिससे हमारी आईटी कंपनीज को जो मुनाफा होता है उसमें कमी आई थी। इस सब के बावजूद भी आपने पिछले 1-2 दिनों में सोशल मीडिया पर ये पोस्ट अवश्य देखी होंगी जिसमें ट्रंप को हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एंटी मुस्लिम दिखाया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि कब ट्रंप आ गए हैं तो जो हिंदू हैं बांग्लादेश में, उन पर जो अत्याचार हो रहा है वो अब खत्म हो जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि वो ईरान को पसंद नहीं करते हैं, और इस बार और भी जोरदार तरीके से ईरान पर सैंक्शंस लगाएंगे। ट्रंप के एक पुराने बयान को दिखाकर ये बोला जा रहा है कि ट्रंप हमेशा से मुस्लिम्स के आलोचक रहे हैं। उनका बयान था कि रेडिकल इस्लाम और नॉर्मल इस्लाम में हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम पूरे इस्लाम के खिलाफ ही हैं। अब ट्रंप ने ऐसा कहा या नहीं कहा, इस बात की पुष्टि मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये बात जरूर है कि ट्रंप काफी अनप्रेडिक्टेबल व्यक्ति हैं, और वो कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते थे कि मोदी है तो मुमकिन है, वही बात ये भी वहां भी लागू होती है, ट्रंप है तो मुमकिन है। ऐसा माना जाता है कि मोदी जी और ट्रंप में बहुत दोस्ती है। मैं ट्रंप का एक पोस्ट देख रहा था ट्विटर पर जिसमें वो पिट्सबर्ग के लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं। छोटा सा पोस्ट है, मैंने वो निकाल के उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया और भारत के संदर्भ में ये ट्रांसलेशन किया है। तो यहाँ अगर आप राइट हैंड साइड पर देखेंगे तो ये ट्रंप की उसी ट्वीट का हिंदी अनुवाद है। धन्यवाद भारत,
मैं महंगाई खत्म कर दूंगा, मैं हमारी सीमा पर आने वाले अपराधियों के आक्रमण को रोक दूंगा, मैं अपनी सेना को मजबूत कर दूंगा, मैं दुनिया में शांति बहाल कर दूंगा और मैं ये सुनिश्चित कर दूंगा कि यहाँ अच्छे दिन आएंगे। तो न केवल ट्रंप और मोदी बहुत पक्के दोस्त हैं, उनकी सोच में भी काफी समानताएं हैं। ट्रंप के बारे में कितना सही या कितना गलत सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है, वो आपको कई सोर्सेज से मिल जाएगा। ट्विटर पर मिल जाएगा, वैसे व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड्स भी आते रहते हैं। लेकिन मैं जब ये रिसर्च कर रहा था तो मेरे को ट्विटर पर ये साइट मिली थी। अब इसमें आदमी का नाम नहीं है, इसको दी क्रोनोलॉजी बोलते हैं। इनके 22,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और ये किसी को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन वेबसाइट का इन्होंने यहाँ एड्रेस दिया हुआ है। तो चलिए एक बार वेबसाइट भी इनकी देख लेते हैं। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे thechronology.in, तो आपको ये पेज दिखेगा जिसमें सबसे ऊपर एक बहुत बड़ी तस्वीर है, हिंदू परसिक्यूशन इन बांग्लादेश सिंस 2001। अब आप अगर ये चाहेंगे देखना है कि ये लोग कौन हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ कहीं नहीं मिलेगी आपको। मैंने अबाउट अस भी देखा, इसमें ये अपने बारे में कहते हैं कि ये इन्वेस्टिगेटिव रिसर्चर्स हैं। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कहते हैं और अगर आप कॉन्टैक्ट अस करेंगे तो वापस अबाउट अस में आ जाता है। तो यहाँ पे ये क्लियर नहीं है ये कौन-सा ग्रुप है, इनका मोटिव क्या है और ये कितनी रिसर्च कर रहे हैं। इन्होंने कई सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं और ज्यादातर ये नेशनलिस्टिक फ्लेवर के हैं या एंटी कांग्रेस के बारे कांग्रेस के खिलाफ है। इसी ट्विटर हैंडल दी क्रोनोलॉजी से एक 21 ट्वीट्स का एक थ्रेड पब्लिश किया गया है एक दो दिन पहले। ये 6 नवंबर को पब्लिश किया गया है। इसमें ट्रंप को बढ़ा चढ़ाकर उन्हें यहाँ पर बताया जा रहा है और ये नहीं है कि ये कोई देख नहीं रहा है। इसमें 60,000 70,000 लाइक्स आते हैं, लोग इसे बुकमार्क भी कर रहे हैं और इससे इंटरेक्ट भी कर रहे हैं। जैसे ये एक है, डोनाल्ड ट्रंप हेल्प्ड इस्कॉन डिवोटीज ऑर्गेनाइज फर्स्ट जगन्नाथ यात्रा। तो हर ट्वीट का एक रिलीजियस एंगल जरूर रहेगा। आई एम अ बिग फैन ऑफ हिंदूज इन इंडिया। तो इसी में से, इसी ट्वीट में से, इसी थ्रेड में से मैंने दो तीन पॉइंट निकाले हैं, उसको एनालाइज करेंगे। चलिए देखते हैं उसमें कितना सच है और कितना उसमें झूठ है। सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ मैं डिस्कस करूंगा, जो इस ट्वीट में कहा गया है कि ट्रंप सारे गैर कानूनी लोग जो अमेरिका में आ गए हैं, इमिग्रेंट्स, उनको बाहर निकाल देंगे। इस बात को हाल के इलेक्शन में काफी ज्यादा यूएस के अंदर इसको पब्लिसिटी दी गई थी। ट्रंप कहते हैं कि मैं लाखों इमिग्रेंट्स को निकाल दूंगा, आप ये मान लीजिए, क्योंकि ये पहले भी हो चुका है। और नीचे एक फोटो है जिसमें ये दिखाई गई है कि 1500 मैक्सिकन्स को लॉस एंजलिस से 1931 में घर भेजा गया था। फिर ये भी खबर बड़ी उड़ रही है जो कि फेक है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं जो इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स यूएस में, उनको भी मैं बाहर निकाल दूंगा। अब ट्रंप चाहे जितना मर्जी ये बोलें, लेकिन चलिए उनका रिकॉर्ड देखते हैं कि वो अपनी पहली टर्म में कितने लोगों को यूएस से निकाल पाए थे। ये ग्राफ है यूएस से डिपोर्ट किए गए लोगों का 2008 से लेकर 2019 तक। ट्रंप का पहला टर्म शुरू हुआ था 2016 में और खत्म हुआ था 2020 में। अगर आप ये ग्राफ देखेंगे तो इसमें पीली लाइनें वो हैं जो लोग यूएस के अंदर आ गए थे, फिर उन्हें अरेस्ट किया और फिर डिपोर्ट किया गया। और जो ग्रे बार्स हैं ये वो लोग हैं जो बॉर्डर पर ही पकड़े गए और वहीं से ही वापस भेज दिए गए। तो 2012 में ये पीक कर गया था। 4 लाख से लोग उस समय यूएस से डिपोर्ट किए गए थे। उसके बाद ये धीरे धीरे कम होता गया और सबसे कम लोग पिछले 10-12 साल की हिस्ट्री में यूएस में जो डिपोर्ट किए गए हैं वो ट्रंप के पहले टर्म के दौरान है, जबकि ये फिगर 2.5 लाख के आसपास एवरेज आ गया था। यूएस के 2016 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले ट्रंप ने ये भी कहा था
कि मैं मैक्सिकन बॉर्डर पर एक दीवार बनाऊंगा। आई विल बिल्ड द मैक्सिकन वॉल एंड मेक द मैक्सिकन्स पे फॉर इट। यानी कि मैक्सिको ही उसका पैसा भरेगा। ना तो वो वॉल बनी और पैसा भरने का तो फिर सवाल ही नहीं होता है। इस ग्राफ से आपको सीधे सीधे पता चल जाएगा कि किस यूएस प्रेसिडेंट के कार्यकाल में ज्यादा लोग डिपोर्ट किए गए थे। ये मंथली फिगर्स हैं डिपोर्टेशन के। 2003 से ये ग्राफ शुरू होता है। यहाँ से बुश के टाइम में ये डिपोर्टेशन बढ़े और काफी ज्यादा 40,000 प्रति मास यानी कि मंथली तक ये पहुंच गए थे। ओबामा ने भी उसी स्पीड से लगभग डिपोर्टेशन जारी रखा, लेकिन बाद में इसमें कमी आई। ट्रंप ने थोड़ा बहुत इसको बढ़ाया है, लेकिन वो कहीं भी उस फिगर पे नहीं पहुंच पाए जो उनसे पहले के दो प्रेसिडेंट्स ने डिपोर्ट जितने लोग किए थे। और फिर ये बहुत ही कम हो गया 2021 में, क्योंकि उन दिनों कोरोना था, तो एक तरह से कोरोना का इफेक्ट था। अब इस साल से थोड़ा सा फिर से डिपोर्टेशन यूएस से शुरू हुए हैं। ट्रंप ने ये भी कहा है कि वो एलियन एनिमीज एक्ट ऑफ 1798 इस एक्ट का इस्तेमाल करके लोगों को डिपोर्ट कर देंगे। लेकिन शायद उन्हें किसी ने बताया नहीं है, ये एक्ट तभी लागू होता है जब आप किसी देश को डिक्लेयर कर दें कि वो आपका दुश्मन देश है। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं जो इसी ट्विटर पोस्ट में दिया गया है कि ट्रंप एक धार्मिक व्यक्ति हैं। वो क्रिश्चियंस के अगेंस्ट अगर कोई बोलेगा तो उसे एक क्रिमिनल ऑफेंस घोषित कर देंगे। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये बात सच हो सकती है अमेरिका जैसे देश के अंदर, जहां मल्टी कल्चरल, मल्टी रेशल और पता नहीं किस किस देश से लोग आके वहां रह रहे हैं? अब ट्रंप ने क्या बोला और क्या नहीं बोला ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन इस वक्तव्य में, वाक्य में कहीं पर मेजॉरिटेरियन सुपीरियॉरिटी की बात झलकती है, जो कि बिल्कुल एक आरएसएस और बीजेपी का हिंदुस्तान के अंदर ट्रेडमार्क है। कहीं पे ये जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि क्योंकि ट्रंप बहुत रिलीजियस हैं, वो हिंदुओं से प्यार करते हैं, तो इससे हिंदुओं का फायदा होगा। और अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए कि ट्रंप हिंदुओं से प्यार करते हैं, एक एग्जाम्पल दिया गया है। और इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए, इस एग्जाम्पल को। ये बात करते हैं 1976 की, यानी कि आज से लगभग 48 साल पहले, जब डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क में थे। तो इस रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने वहां पर जगन्नाथ रथ यात्रा निकालने में मदद की थी। अब आइए 2024 में, जब ट्रंप भाषण दे रहे थे, उन पर एक हमला हुआ, असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ। और इस रिपोर्ट के अनुसार ये वही दिन था 48 साल पहले जब जगन्नाथ यात्रा निकली थी। तो ये कहते हैं कि ट्रंप को जगन्नाथ भगवान ने उनकी मदद की, इसलिए वो बच गए। बात बिल्कुल वैसे ही है जैसे मोदी जी कहते हैं कि उनका सीधा कनेक्शन भगवान के साथ है। यही चीज ट्रंप के बारे में भी प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि उनका भी सीधा कनेक्शन हिंदुओं के भगवान से है। अगर आप यूएस का रिलीजियस डेमोग्राफिक्स देखेंगे तो दो तीन चीजें बिल्कुल साफ हैं। एक तो नॉन रिलीजियस और एथीस्ट, यानी कि जो भगवान को नहीं मानते हैं, वैसे लोग यूएस में बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी चीज, क्रिश्चियनिटी एज सच धीरे धीरे घटती जा रही है। वो लोग नॉन रिलीजियस होते जा रहे हैं। जो 78% क्रिश्चियंस 2007 में थे, उन 2021 में वो केवल 63% रह गए हैं। और अगर ट्रंप ने ये कहा भी है कि क्रिश्चियंस के खिलाफ बायस को वो क्रिमिनल ऑफेंस मानेंगे, तो ये डेटा यही दिखाता है कि क्रिश्चियंस लगभग 50-50 बटे हुए हैं डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में। तो हमेशा वहां पर इश्यू बेस्ड वोटिंग होती है, ना कि रिलीजन बेस्ड। आज का एपिसोड मैं तीसरे पॉइंट के साथ खत्म करूंगा। इसी ट्वीट में ये कहा गया है कि ट्रंप ने जो टर्म है डीप स्टेट उसे बनाया है। ट्रंप कॉइन्ड द टर्म डीप स्टेट।
डीप स्टेट क्या होता है इसके बारे में आप नेट पर पढ़ लीजिए। मैंने ये ओरिजिन्स ऑफ डीप डीप स्टेट इसका लिंक यहाँ नीचे दिया हुआ है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि डीप स्टेट उसे कहते हैं जो कुछ बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, जो सरकार के होते हैं या मिलिट्री के या बाहर के, जो ऐसे काम करते हैं जिससे वो गवर्नमेंट की पॉलिसी उसको बदल के जैसा वो चाहते हैं उस ओर सरकारों को ले जाते हैं। ये एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज या आइडियोलॉजीज होती हैं। पहली चीज तो ये बात बिल्कुल ही भी सही नहीं है कि ट्रंप ने डीप स्टेट टर्म को बनाया है। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है और ये कैनेडी की हत्या के बाद से किसी फॉर्म में इसका इस्तेमाल होता रहा है। माइक लॉफग्रेन जिन्होंने किताब लिखी थी द डीप स्टेट 2016 में, उन्होंने ये कहा है कि ट्रंप ने इस टर्म का सबसे ज्यादा खराब मिसयूज किया है, ट्रंप ने और उनके सपोर्टर्स ने। ट्रंप के अनुसार डीप स्टेट डेमोक्रेट्स थे, यानी कि ऑपोजिशन पार्टी। तो जो भी ऑपोजिशन का मेंबर हो, वो पार्टी में हो या ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जो डेमोक्रेट्स के साथ हैं, वो सब ट्रंप के लिए डीप स्टेट के लोग थे। तो यूएस में भी ऑपोजिशन पार्टीज और अन्य लोग जो ट्रंप के साथ नहीं है, वो सारे उनके खिलाफ साजिश में जुटे हुए हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हिंदुस्तान में आजकल कांग्रेस पार्टी या अन्य ऑपोजिशन दल मोदी के खिलाफ साजिश में जुटे हुए हैं। तभी मोदी जी हमेशा बोलते रहते हैं कि ये आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे, ये आपकी भैंस ले जाएंगे। अभी कल परसों तो उन्होंने ये भी कह दिया ये आपकी बेटियां भी ले जाएंगे। इस मामले में काफी सारा इंटरेस्टिंग डेटा है जो मैं कभी किसी और दिन एक और एपिसोड में आपके सामने लाऊंगा। तो देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।